अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना आपने रजिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट चार्ट में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोड देना है 2103, ठीक। यहाँ पे आपने लिखना है जैसे आपकी अपने वर्डिंग है, गड़ाई, वैसे तो गड़ाई होता है, गड़ाई डूब खाता, ठीक है। ये लिख लिया, फिर इसकी उर्दू में लिख लेंगे। उसके बाद इसका आपने पेरेंट कोड में 21 लिख देना है, टाइप में जी प्रेस कर देना है, जनरल हो जाएगा, ठीक है। ये बना के एंटर करना है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके बाद जब भी कोई नया खाता बनाना है इसका, गड़ाई डूब खाते का, तो आपने अकाउंट चार्ट में चले जाना है। यहाँ पे 2103 लिखना, 0001, 3 0 लगा के 2103 के बाद 3 0 लगा के 1, फिर इस तरह से अगला बनेगा 3 0 लगा के 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से मैनुअल आपने कोड देना है, ठीक है। ये 1 दे दिया मैंने, इधर सैंपल पार्टी 1 कर देता हूँ, सैंपल डूब खाता। ये जो भी कस्टमर का नाम होगा ये वो आप लिख देंगे, फर्ज करें वो आसिम है, ठीक है, तो आसिम आप लिख देंगे यहाँ पे, आसिम डूब खाता, डी के लिख दें, डूब खाता, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, और पेरेंट में पहले आपने 21 लिखा था, अब आपने ऊपर से देख लेना 2103 लिख देना है आपने, तो ये 2103 वाली सीरीज़ में चला जाए, ठीक। बस और कुछ भी नहीं करना, आपने एंटर करते जाना। यहाँ सबका याद उस पर लिख देंगे जितने होंगे, और इसको सेव कर देंगे, ये बन जाएगा इस तरह से। दोबारा खोल के दिखाता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन में चले गए और अकाउंट चार्ट में चले गए, व्यू करेंगे, और यहाँ पे 2103 वाली सीरीज़ में ये आ गया पहला, ठीक हो गया। इस तरह से बनाते जाएंगे, जो जो भी आपके कस्टमर होंगे, वसूलियाँ वगैरह उनकी आपने उधर से ही डालनी है जहाँ से डलती हैं, और क्या कहते हैं, बस ये फिर आपने इसकी रिपोर्ट अगर देखनी होगी तो रिपोर्ट्स में जाएंगे, खाते में जाएंगे, जनरल खाते में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2103 लिखेंगे ना, गड़ाई डूब खाता पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, तो ये आपका मसला हो जाएगा इस तरह से।